हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम स्टडी कर रहे हैं साइंस के चैप्टर कोशिका के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूक्लियस, केंद्रक क्या है। तो हमने देखा था कि केंद्रक के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक है हमारा डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए से। किससे? डीएनए से। सो हम सभी जानते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है? आई रिपीट, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सो डीएनए का मॉडल देने वाले कौन थे? डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और कब दिया था? 1953 में। आगे बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की। अब मॉडल देने के बाद डिस्कस करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर। कैसे होती है डीएनए की स्ट्रक्चर? तो हम सभी जानते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है? डबल हेलिक्स। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो प्रेजेंट कहाँ होता है? हमने कोशिका के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं ना। कोशिका के पार्ट्स में हमने केंद्रक के बारे में स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है वो कोशिका के किस किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। किस किस में? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद का डीएनए बनाता है। ओके, तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कुछ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की कैसी होती है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है जिसे आप डीएनए स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एडिनोसिन, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से। थायमिन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। साइटोसिन सी से एंड ग्वानिन जी से। आई रिपीट, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। क्या होता है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में? एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और थायमिन दोनों आपस में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। डबल बॉन्ड होता है किस किस के बीच में? एडेनिन और थायमिन के बीच में। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्डिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्डिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। सो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जो हमारी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से? एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जिसमें जो हमारा एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और हमारा साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। यहाँ लिखा भी है एडेनिन और थायमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि जो ये साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, ये सभी इस डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसमें किस क्रम में प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा थायमिन, उसके बाद साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन एंड उसके बाद है ग्वानिन। तो थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। आई रिपीट, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। इस क्रम में ये नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के अंदर। ओके,
सो इनका क्रम पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना। आगे हम देखते हैं कार्य। डीएनए का कार्य क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो हमारे जेनेटिक आनुवांशिक गुण होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, हमारा डीएनए। सो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिलेटेड टू जेनेटिक, आनुवांशिक। ओके, आगे हम देखते हैं, एक स्ट्रक्चर से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी है एक सेल, क्या है ये आपको जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या है, हमारी एक सेल, कोशिका। इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन लाइन से दिखाई दे रहा है, ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक के अंदर हमने माना कि डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए को हमने इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से शो किया है। अब हम देखते हैं कि इस डीएनए के ऊपर यहाँ कहीं इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, कुछ धागेनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। इन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्रोमोसोम कहते हैं। बट ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है ये निर्धारण करना कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। क्या है क्रोमोसोम का वर्क, क्या है कार्य, क्या है कि जो होने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगी। और ये क्रोमोसोम है क्या, डीएनए के ऊपर पाई जाने वाली धागेनुमा स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं, जो क्रोमोसोम होता है वो बना किससे होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गुणसूत्र में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा आनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्रों में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे जीनोम। सो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट क्रोमोसोम, गुणसूत्र के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, ये निर्धारित करना कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। ओके, सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। सो क्रोमोसोम की खोज करने वाले कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, ये है स्ट्रासबर्गर। कौन, स्ट्रासबर्गर। और नाम देने वाले कौन थे, डब्ल्यू वाल्डेयर। कौन, डब्ल्यू वाल्डेयर। खोज करने वाले अलग हैं और नाम देने वाले अलग हैं। खोज करने वाले स्ट्रासबर्गर और नाम देने वाले डब्ल्यू वाल्डेयर। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये दिखाई कब देते हैं, तो हम देखेंगे कोशिका विभाजन के समय। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो उस समय हमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। मानव शरीर के अंदर 23 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 23 पेयर्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम। कौन कौन से, ऑटोसोम एंड एलोसोम। ऑटोसोम के अंदर क्या होता है, 22 पेयर होते हैं गुणसूत्रों के। 22 पेयर का मतलब कितने गुणसूत्र हो गए, 44 जो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। अब जो दोनों में बराबर है तो उसकी तो कोई खास इंपॉर्टेंस रही नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, नेक्स्ट एलोसोम वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है ये यूनिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है।
मेल के अंदर होता है एक्स बाई गुणसूत्र। कौन कौन सा? एक्स बाई गुणसूत्र। जबकि फीमेल्स के अंदर होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र। हम सभी जानते हैं कि बेबी बॉय होगा ये गर्ल, ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि बाई जो गुणसूत्र है ये किसके पास है? मेल के पास है। अगर बाई गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे तभी बेबी बॉय होगा। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? मेल के ऊपर, ना कि फीमेल के ऊपर। सो आई थिंक डीएनए क्रोमोसोम क्या है आप सभी को क्लियर है। आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।